स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर। अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए किसी भी चीज के, साइंस के, 10th क्लास के, कोई से भी सब्जेक्ट के, तो आप एक्सेलेंट शिक्षा सर्च कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है, उससे भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे आइए और यहां पर वेबसाइट में आइए, यहां पर आपको सब मिल जाएगा और चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर के यहां से भी देख सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम चलेंगे अपने दूसरे चैप्टर को फिनिश करने की ओर। तो चलते हैं, ओपन करते हैं जल्दी से। यह हमारा दूसरे चैप्टर का 4th पार्ट है और इस पार्ट में आप लोगों का ये मानकर चलो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा निचोड़ निकाला जाएगा, ताकि आप लोग एक एक चीज को अच्छे से नोटिस कर सके जो पेपर में आएगा। कुछ मैंने हॉट्स क्वेश्चन भी लिए जाए हाई ऑर्डर थिंकिंग सिस्टम के, और यहां पर मैंने क्या नाम इसका इन क्वेश्चनों का एक सिलेक्शन किया है ताकि आप लोग इनको अच्छे से तैयार करें और इनके बारे में जाने। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले पार्ट जरूर देख लेगा। अगर आप पार्ट नहीं देखते तो आपकी समझ में कम आने के चांस हैं, कॉन्सेप्ट मिस होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटी चीज आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि आप इसको याद करने की कोशिश करें। वो क्या है कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद है तो उसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा अगर हम उसके शून्यांक मानकर के चलते हैं तो इनका जोड़ माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा बीटा अगर इनकी मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, सी बटे ए। बस ये दो चीज मैं पिछले पार्ट से आपको दिखा रहा हूं। अब हम इस पार्ट को लेकर के चलेंगे और मैं स्क्रीन को क्या कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक बार मैं इसको क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं। यार ये क्या हुआ, ये इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्लस ही है, मैं सोचा माइनस है। तो अभी आगे चलते हैं। तो बोल रहा है bx प्लस सी के शून्यांक तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यार बहुत टफ पड़ेगा ये आप लोगों के लिए, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये टफ पड़ेगा और पेपर में अगर आ गया तो आप इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखो कैसे कवर करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद है और अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और अल्फा और बीटा का मान कितना होता है, अल्फा और बीटा का मान होता है सी बटे ए। ये दो चीज आपके दिमाग में सेट है क्योंकि मैंने अभी आपको ये दिखा दिया पिछले पार्ट से। बस यही आपका क्या देंगी, साथ देंगी। तो अभी हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें बताया उसने कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं इधर आपको बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर निकाला जाए तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाकर के माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगाऊंगा। मैं क्या कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लेता हूं। तो अभी मैं इसको जब इसमें कन्वर्ट करूंगा, देखो इसमें जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे करके ये बन जाएगा कि नहीं। तो इसका मान होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया भाई, इक्वल रख दिया है। और कैसे, ये फॉर्मेट मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ये आपको रखना है, ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर से यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका मान फिर से हमें रखना पड़ेगा। तो अभी यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर है ना बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा भाई, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहां पर ये आपका पूरा ब्रैकेट बंद है तो स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी जगह मान रख देंगे। क्या कर देंगे भाई, सारी जगह क्या कर देंगे, मान रख देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, उसका मान होता है माइनस बी बटे ए, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना होता है भाई, सी बटे ए, तो इसका स्क्वायर हो गया। और यहां पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो सी बटे ए का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आराम से यहीं पर सोल्व हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस यहां पर देखो ये कितना हो रहा है, 2c बटे ए। तो मैं क्या कर लेता हूं, हर इक्वल कर लेता हूं, तो बटे में और इधर क्या कर लेता हूं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं इस ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर ये हो जाएगा आपका 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये मानकर चलो कि सोल्व हो गया है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा कलम चेंज कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं, देखो ये क्या हो रहा है इसमें देखो, इसमें बटे में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे भाई, बटे में क्या कर लेंगे भाई, ए स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac, और इसका सारे का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, माइनस हो रहा है 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो हर तो सब जगह इक्वल हो गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा कि नहीं, इसका स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। या फिर आप इस चीज को एक तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि ये आप a मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप इसको सेट कर सकते हैं कि नहीं। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कर सकते हैं कि नहीं, आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं तो क्या करता हूं, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऐसे ही मैच हो रहा है। यहां पर ये ए सी है, सॉरी यहां पर आपका क्या हो रहा है, 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। सही तो है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो 4 हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर। तो अभी इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल कर लेंगे, तो यहां पर मैंने ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम नीचे तो ले लेंगे पूरा a की पावर 4, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका 2, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपका आंसर है इसका। देखो इसमें मेन चीज जो है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं ना, वो क्या है, वो है भाई आपका ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट। पहला मेन, ये आपका सबसे पहला स्टेप है, और ये आपका दूसरा स्टेप है। बस ये दो चीज आप लोग कवर करो तो समझो आपका क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूं, ताकि आप लोग इसको समझ सके, बाकी आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहा है कि इसका मान निकाले, किसका, ए स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर। ठीक है, वो इसका मान पूछ रहा है। तो यार इसमें आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की पावर 4 हो जाएगा, फिर बीटा की पावर 4 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका किस चीज में कन्वर्ट हो गया, पहले वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो गया है। अभी देखो आपने किस चीज का मान निकाला है, यहां पर ये देखो आपने किस चीज का मान निकाला है, इसका मान निकाला है। तो ये तो आपका ऊपर आ जाएगा और इसका मान नीचे आपका, बिल्कुल सिंपल है। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं भाई, सोल्व कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, खुद से ट्राई करें और मेहनत करें। मेहनत करेंगे ना तो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी पड़ जाएगा। वैसे मैं इसको कर देता हूं, कैसे करेंगे, इस वैल्यू को आप यहां से यहां पर रख लेंगे, और आप क्या करेंगे, इसका मान सी बटे ए का स्क्वायर रख देंगे, तो आपका सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सिलेक्टेड है। ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जांपल उठाया। मैं मोस्टली मानता हूं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स दे रखा है, उसने क्या दे रखा है एफ एक्स में, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यांक अल्फा बीटा है। क्या बोल रहा है कि इसके शून्यांक क्या है भाई, अल्फा और बीटा है। तो यार यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर मैं इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करूं, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, ए का मान 2 मिलेगा, बी का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और सी का मान कितना मिलेगा, के। तो यहां से अब मैं इसका मान रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटे ए, तो 5 बटे 2 यानी माइनस का 5 बटे 2। और अगर मैं अल्फा बीटा का मान निकालूं तो सी बटे ए यानी कितना आ जाएगा, के बटे 2। तो ये दो चीज मेरे पास यहां से क्लियर हो गई हैं। अब वो बोल रहा है कि संबंध को संतुष्ट करते हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि ये मान अगर बराबर है, मतलब क्या बता रहा है, अब वो खुद से क्वेश्चन में बता रहा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का जो मान है वो 21/4 है। तो पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो यार अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मान को निकालेंगे, इस मान को निकालेंगे,
और फिर उसको इसके बराबर लेकर के चलेंगे। तो आपको अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाकर के माइनस कर दूंगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन में यहां पर सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस आपका ये हो गया अल्फा बीटा बराबर कितना दे रहा है 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, उसने दे रखा है माइनस का 5/2, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 5/2 का स्क्वायर। ये आपका 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो यहां पर प्लस का अल्फा माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस के 2 हैं और ये कितना है प्लस का 1 है, तो 1 बच जाएगा और बराबर 21/4। तो मुझे क्या करना चाहिए था, इसका भी वैल्यू रख लेना चाहिए, तो इसका वर्क करेंगे 25/4 माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है भाई k/2 और बराबर हो गया 21/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं। तो 25/4 माइनस 21/4 बराबर हो जाएगा आपका k/2। तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, तो 4/4 इधर हो जाएगा आपका 1 और 1 बराबर हो जाएगा k/2 के। तो k का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट समझना है। ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ये आपका बहुत ज्यादा क्या करेगा, साथ देगा। बाकी आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ये b/a होता है माइनस का और ये आपका c/a होता है प्लस का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी मैंने क्वेश्चन यहां पे सिलेक्ट किए हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मेट लगने वाला है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा और बताया उसने बताया कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे f(x) बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, उसने बता दिया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हो। तो यानी अल्फा और बीटा वो पहले ही बता रहा है कि इसके क्या है भाई, के शून्यांक हैं। क्लियर हो गया, इतना बता दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या क्या मिल गया, यहां से a का मान मिला आपको कितना 3, b का मान कितना मिला माइनस का 4 और c का मान कितना मिला 1। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा माइनस b/a होता है, तो 4/3 ये प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का पहले ही है वो। और अल्फा और बीटा का मान c/a यानी कितना हो जाएगा 1/3। तो ये चीज हमें यहां से मिल गई है, हमारा बहुत सारा काम यहां से बन गया है। तो पूछ रहा है कि तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक, एक शून्यांक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, माना नए द्विघात, यहां पर लिख लेंगे नए द्विघात के शून्यांक क्या है भाई, अल्फा डैश बीटा डैश है। तब तो पहले वाला क्या आया हमारे पास, अल्फा डैश का मान α² बीटा, और दूसरे का मान क्या बताओ उसने, β², बीटा डैश की जगह क्या रखेंगे, β² अल्फा। ये दो चीज हमें उसने दे दी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात जो होगा ना, द्विघात बहुपद का मान क्या होता है, वो होता है kx² माइनस, यहां पर होगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। तो ये होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, समीकरण 1 कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों का मान निकाल लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान निकालेंगे। तो अल्फा डैश का मान क्या है, α² बीटा प्लस β² अल्फा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 और नीचे कितना जाएगा आपका अल्फा बीटा। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, तो पता होगा आपको a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होता है α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा। क्या होता है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab।
इतना आपको पता होने से बहुत इजी है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इतना पता है तो समझो आपका काम बन गया है। तो इसका बटे में कितना रहेगा, आपका बटे में रहेगा अल्फा बीटा। देखो यहां पर ये फिर से आ गया है, ये आपका बहुत ज्यादा मतलब ये आपका ये वाला बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर करके हम दोबारा से इसको रखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमें पता है पहले ही, लेकिन इसकी जगह हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करके -2 अल्फा बीटा कर लेंगे। और यहां पर ये अल्फा बीटा पहले से ही है और बटे में आपका कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हम सारी की सारी इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो मैं देख लेता हूं भाई वैल्यू क्या क्या है। तो 4/3 तो अल्फा बीटा है और 1/3। तो यहां पर इसका मान कितना है भाई, 4/3। और यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 और 1 3। तो 3 अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3। तो ये हो गया आपका, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो अब आप इसको क्या करेंगे भाई, आराम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा, तो 4/3 तो आपका बाहर हो गया और अंदर ये आपका क्या हो गया, ये देखो यहां पर 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9। ये आपका कितना हो गया भाई, 3 3 9 से तो कट रहा है, तो मैं इसको काट देता हूं, 1 हो जाएगा। और बटे में आपका कितना हो रहा है 1/3। तो 3 से 3 तो ये कट ही जाएगा आपका। तो ये बच गया आपका 4। तो 16 में से 9 जाकर के कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, 7/9। तो 7 यहां पर ऊपर है, 7 चौक कितना हो गया आपका 28 हो गया। तो ये बचेगा आपका 28/9। ये किसका मान आ गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान आया 28/9, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी हम किसका मान निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई का। अब हम मान निकालेंगे अल्फा डैश बीटा डैश का। तो इसका मान कितना होगा, अल्फा का मान है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार ऊपर अल्फा का मान कितना है। अल्फा डैश का मान ये है और बीटा का ये है, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। तो हम यहां पर रखेंगे अल्फा स्क्वायर बटे बीटा और मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। तो यार ये तो कट जाएंगे, तो यहां पर आपका अल्फा बीटा बचेगा। तो अल्फा बीटा का मान आपका कितना है 1/3। ये मैं कहां से ले रहा हूं, ये मैं यहां से ले रहा हूं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, तो ये आपका यहां से आ गया है। तो अब हमारे पास देखो अल्फा डैश और बीटा डैश का मान भी हमारे पास कितना निकल गया है, अल्फा डैश और बीटा डैश का मान भी हमारे पास 1/3 निकल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। किस में रख देंगे, हम इसको इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूले में, इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 तो हमारे याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या कर रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो के यहां पर रहेगा आपका माइनस, इसका मान कितना आता है 28/9 एक्स, प्लस इसका मान कितना है 1/3। तो यार इसके हर बराबर करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर k/9 आ जाएगा, हम ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 28x, लेकिन 9 से यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस यहां पर आपका आ जाएगा 3। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम k डैश कोई भी एक कांस्टेंट लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, k डैश बराबर 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, और ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके मान लेते हैं कि आपको आ गए, तो समझो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो और भी मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए, 1-2 क्वेश्चन देखो ये भी है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बताओ, उदाहरण, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं में से एक शून्यांक -3 है, तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2000 कितने में 19 में पेपर में आया भी है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे, ये दिया सुने k -1 x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1। तो बोल रहे हैं में से एक शून्यांक -3 है, तो यानी कि उसने मान लो हम पहले वाले का अल्फा का मान रख लेते हैं, और बीटा पूछ रहा है भाई वो क्या है, या फिर ये पूछ रहा है दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान आ जाएगा आपका k -1, b का मान आपका आ गया k, c का मान आ गया आपका 1। आपको क्या पता है, आपके दिमाग में क्या पता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फा बीटा का मान होता है c/a। आपको बस इतना पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे,
अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पर रखेंगे, कितना आ जाएगा देखो, माइनस बी बटे ए, तो माइनस का के बटे के माइनस एक, और अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 के। तो ये दो चीज आपको यहां पर मिल गई है, लेकिन उसने आपको अल्फा का मान भी दे दिया है। तो यहां पर जब आपको अल्फा का मान पता है तो यहां पर हम इसको रख लेंगे, अल्फा का मान देखो यहां पर रखेंगे -3 प्लस बीटा बराबर हो गया आपका माइनस का के बटे के माइनस एक, और यहां पर आपका -3 गुणा बीटा आपका हो गया 1/k। तो ये दोनों चीज मैं अलग अलग लेकर के चल रहा हूं, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, इधर ले लेता हूं, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, -3 प्लस बीटा बराबर माइनस का के माइनस 1। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, बहुत ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन आपका यहीं पर सोल्व होने की कोशिश करेगा। या फिर आप एक कर ले कि इस बीटा को है ना आप इधर ही रख लें, आप उसको इसको -3 को उधर लेते जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपका इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, बीटा का मान यहां से निकाल लेता हूं, माइनस के बटे के माइनस एक प्लस हो जाएगा आपका 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के, ये तो आपका यही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 3 के माइनस 3 बटे आपका हो जाएगा के माइनस 1। तो 3 के में से 1 के घटेगा तो कितना बचेगा, 2 के माइनस 3 बटे के माइनस 1। ये किसका मान आ गया, बीटा का। तो एक समीकरण आपकी ये बन गई। तो एक समीकरण आपकी और यहां पर निकल करके आएगी, किससे, मल्टीप्लाई वाले केस से, इस वाले केस से। तो मैं क्या कर लेता हूं, माइनस का 3 बीटा जो है आपका वो 1/k है। तो यहां से आपका किसका मान निकाल लेते हैं, बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो 1/3k माइनस का ये मान निकल करके आ गया। ये समीकरण आपकी दूसरी होगी। तो समीकरण 1 व 2 से आपके मान निकल जाएंगे, कैसे, इनको दोनों को बराबर रख देंगे, 2k माइनस 3 बटे के माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस का 1/3k। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो 3 का 3 के साथ में 2 के साथ में करेंगे तो 6k² हो जाएगा, और माइनस आपका हो जाएगा 9k, और बराबर हो जाएगा आपका k माइनस 1। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इजीली तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर हमारे पास समीकरण बन गई, क्या बन गई समीकरण, तो 6k², और यहां पर देखो ये माइनस का है, तो जब मैं इसको इधर से इधर लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 10k, और ये आपका हो जाएगा +1 बराबर 0। मैंने क्या किया, इस सब मटेरियल को इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आपको पता होना चाहिए गुणनखंड आप इसके कैसे करेंगे, गुणनखंड आपको पता होना चाहिए कैसे आप इसके गुणनखंड करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप इसके गुणनखंड, कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ में रख लेता हूं। तो 6 गुणा 1 हो गया, तो कितना हो गया आपका 6। आप यहां पर प्लस देख रहे हैं, तो यहां पर आपको कितना करना पड़ेगा, ऐड करके 10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करके 10 करना पड़ेगा। ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 10 करना पड़ेगा। ऐड करके क्या करना पड़ेगा भाई, 10 करना पड़ेगा। यार इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। पहले यहां पर देख लेते हैं भाई, के का मान निकालना है ना आपको, तो 10 करना है, तो 10 करो, कैसे करोगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो के का मान हमारे पास निकालना है, के का मान थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं यार, हम एक काम कर लेते हैं, इसमें छोटा सा इसमें ट्रिक लगाते हैं। देखो उसने यहां पर बताया कि ये इसका एक शून्यांक है, एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं। उसने बताया कि ये क्या है, एक शून्यांक है। शून्यांक का मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूं तो इसका मान 0 आना चाहिए। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूं तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, वैसे इससे भी हो जाएगा, इसमें इससे कर लेते हैं, पहले मैं इससे कर लेता हूं। देखो इसमें हमारे पास के का मान निकालना है, तो के का मान होता है, के का मान होता है, क्या होता है, अभी मैंने पहले बताया था कि क्या नाम उसका, एक समीकरण बताई थी आपको जहां से अल्फा बीटा का मान निकाला था हमने। ऐसे ही करेंगे, देखो b² - 4ac रूट में माइनस प्लस माइनस। एक काम करता हूं यार, ये आपको ज्यादा टफ पड़ेगा, इसको यहीं से छोड़ देते हैं,
ये आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। मैं कौन सा फॉर्मेट बता रहा हूं, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। अरे यार वो अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मेट लगाना सोच रहा हूं मैं। देखो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इस फॉर्मेट से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर दूं, ये वाला ये वाला ये वाला। देखो ये है ना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये वाला, तो करोगे इससे? चलो कर देते हैं, इसी से ही कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, इससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन यहां पर मिल जाए। लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी हम यहां पर इसका देख लेंगे। तो क्या है तरीका कि इसका k का मान होगा माइनस बी बटे ए प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका है ना, क्या हो जाएगा 2a कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट यहां पे हम क्या रखेंगे, ये फॉर्मेट में हम इसकी k की मान रखेंगे a, ये है आपका, ये b है, c है, इससे निकालेंगे। तो इससे जब आप इसका मान निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा आपका, लास्ट में थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो k का मान आपका 4/3 आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट मैं बोल रहा हूं कि इसको आप अभी मत यूज करो। मैं क्या कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, थोड़ा सा। देखो मैं क्या कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मैंने ये दो समीकरण बनाई है, इस समीकरण में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां से नीचे तक सोल्व है ना, मैंने जो किया है इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको एक जरा सा बहुत अच्छा तरीका मिले। 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें रख करके, क्योंकि एक शून्यांक है तो डायरेक्ट इसमें रख करके मैं क्या कर लेता हूं, तो f-3 बराबर होगा आपका k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0 कर लेता हूं। तो यहां से k का मान निकल जाएगा, यह हो जाएगा आपका 9 प्लस माइनस का 3k और प्लस 1 बराबर 0। तो 9k तो आपका 1 हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे, और ये प्लस सॉरी ये माइनस के 3k हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर 9 और 3, ये आपका कितना बच गया 6k, और ये 9 में से ये 8 हो जाएगा इधर जाकर के। तो हम जब इसको रखेंगे तो k बराबर 8/6, तो 4/3 यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। ये क्यों शॉर्ट पड़ रहा है आपको, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख करके आप k का मान निकाल पा रहे हैं। वो पूछ रहा है दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए, तो दूसरे शून्यांक का मान आप इससे निकाल लें या फिर आप इससे निकाल लें, कोई से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर निकाल करके दिखाता हूं आपको। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई से निकाल करके चलेंगे। अल्फा बीटा का मान होता है c/a, और अल्फा बीटा c हमारा कितना है 1, और k-1 इसका मान हो जाएगा कितना, k-1 इसका मान हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है हमें। हम क्या करेंगे भाई, k-1 इसका मान यहां पर रख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो अल्फा का मान है -3, बीटा हमें निकालना है, तो एक k का मान कितना हो गया 4/3 -1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बीटा तो इधर ही रहेगा और ये -3 बट्टे में चला जाएगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो 3, ये 4 में से 3 जाकर के कितना बचेगा 1/3, तो ये इसका मान 3 आ जाएगा, और ये नीचे जाएगा -3, तो काट करके -1 आ जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा -1। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन जिस मेथड से मैं करवा रहा था उस मेथड में हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। देखो एक ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं इसको क्वेश्चन को अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ये भी छोड़ रखा है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। ये दो तीन क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, थोड़े से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। इन क्वेश्चनों को मैं देख लेता हूं, क्योंकि ये पेपर में रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। वो बोल रहा है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद के आंसर कितने होते हैं 2, क्योंकि घात कितनी होती है इसकी 2 होती हैं। और जब आंसर 2 है तो वो कितनी जगह काटेगा, वो 2 जगह कर्व को काटेगा, एक यहां पे एक यहां पे, कहीं भी 2 जगह काटेगा। तो इसमें कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये 0 कहीं नहीं काट रहा है। इसमें कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो ये भी हमारे पास कहीं नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास देखो 1 2 3 4, तो ये भी नहीं होगा। अब वो बोल रहा है कि आलेख नहीं है, एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो यार इसमें तो हमारे पास कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। इसमें यह आंसर करेक्ट दिखा रहा है, ये थोड़ा सा गलत कर रखा है, ये ऐसे करके कट कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसे कट के ऐसे कटेगा ना, तो तभी तो द्विघात का बहुपद होगा।
में से कौन सा एक द्विपद का आलेख नहीं है? नहीं है पूछ रहा है भाई, वो नहीं तो मतलब सारे नहीं है। क्लियर हो गया? नहीं तो मतलब सारे कोई सा भी नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए अधिक से अधिक द्विघात है तो द्विघात मतलब 2 होगी। क्लियर हो गया? शून्यांक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद होगा तो -3 और 4, तो हमें पता है ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए। और अल्फा और बीटा का मान देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो और इनकी 4 थी 12 प्लस माइनस का होगा, तो यहां पर ये माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, ये आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। तो देख लो किस में है, तो यहां पर ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की, तो ये पहले वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यांक होंगे। इसके शून्यांक पूछ रहा है भाई कौन कौन से होंगे, इसको आप सोल्व करेंगे तो x² - 2x - 3, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3 - 2, तो x - 3x प्लस x - 3 ऐसे करके कर लेंगे। तो ये हमारे पास x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास x का मान 3 आ जाएगा। तो देख लो 3 कहीं पर है क्या, 3 तो सब में है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें x + 1, तो x का मान -1, तो यही आंसर हो जाएगा। आप सोल्व करके देखना। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम देता है या फिर आपको परेशान करता है तो आप हमसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर में, हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।